वेलकम बैक फ्रेंड्स, दिस इज करंट अफेयर्स फंडा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जून मंथ के सेकंड वीक के बारे में। तो ये हमारा पार्ट नंबर 2 होगा। इससे पहले आप पार्ट 1 जरूर देख लें ताकि आपके वो डाउट्स भी क्लियर हो जाएं जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ जून मंथ में बनी हुई है। तो यहाँ पर हम 1 to 20 क्वेश्चंस की बात करेंगे। अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों वीडियो को लाइक करके अपना सपोर्ट जरूर दें और कमेंट करके आप अपने डाउट्स यहाँ पर लिख सकते हैं। सबसे जो पहला क्वेश्चन है, इसमें कहा गया है कि हु हैज़ वॉन द 2017 लिटिल मिस यूनिवर्स इंटरनेट ब्यूटी कंटेस्ट। मतलब कि 2017 का लिटिल मिस यूनिवर्स इंटरनेट ब्यूटी कंटेस्ट जो है ये किसने जीता। तो ये दोस्तों भारत की रहने वाली उड़ीसा की है 12 वर्षीय एक बच्ची, इसने ये कंटेस्ट जीता है। तो आप नोट कर लें, पद्माल्या नंदा। ठीक है, ये उड़ीसा की है। कहाँ से है? उड़ीसा। फाइन। तो ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछा भी जा सकता है और यहाँ से आप कुछ डिटेल ले सकते हैं। और ये हुआ कहाँ, वेन्यू कहाँ पर था, ये भी आपसे पूछ सकता है कि ये कहाँ पर हुआ। तो ये हुआ था कहाँ पर? जॉर्जिया। ठीक है, ये जॉर्जिया में हुआ और जॉर्जिया की कैपिटल क्या है? ये है तिबिलिसी और वहाँ की करेंसी क्या है? जॉर्जियन लेरी। ठीक है, ये 2 पॉइंट आप यहाँ पर और भी नोट कर सकते हैं। एक प्रश्न आपका यहाँ पर ये बनता है, इसमें कहा गया है कि नालंदा यूनिवर्सिटी ने एक MOU साइन किया है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। वो किस देश के साथ में, किसके लिए? एकेडमिक लिंकेज एंड कोलैबोरेशंस के लिए। मतलब कि एकेडमिक लिंकेज और कोलैबोरेशंस के लिए नालंदा यूनिवर्सिटी ने किस कंट्री के साथ में एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो है ये साइन किया है। तो उस कंट्री का नाम है साउथ कोरिया। तो यहाँ पर हम नोट कर लेते हैं कि नालंदा यूनिवर्सिटी का एक MOU हुआ है किसके बीच में? साउथ कोरियन। कौन सी एकेडमी है? एकेडमी ऑफ कोरियन स्टडीज़। ठीक है, फॉर एकेडमिक लिंकेज एंड कोलैबोरेशंस इन पटना बिहार। तो ये पूरा टाई अप है, तो आप इस पर थोड़ी सी नज़र भी रखें। और साउथ कोरिया की कैपिटल है सियोल, प्रेसिडेंट है मून जे इन और वहाँ की करेंसी क्या है? ये है WON, साउथ कोरियन वॉन। और वहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं होंग क्यो एहन। ठीक है, ये 2 पॉइंट आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं। अगला जो थर्ड क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें आपसे पूछा है कि वो कौन सी एक्सपर्ट कमेटी है जिसको कॉन्स्टिट्यूट किया गया गवर्नमेंट के द्वारा टू स्टडी द फ्री मूवमेंट अलोंग म्यांमार बॉर्डर। मतलब कि म्यांमार बॉर्डर के साथ में जो फ्री मूवमेंट होता है तो उसको स्टडी करने के लिए कमेटी का गठन किया गया गवर्नमेंट के द्वारा। उस कमेटी का नाम आपको बताना है, ये है रीना मित्रा कमेटी, ऑप्शन नंबर 3। इसको आप यहाँ पर चॉइस कर लें। अब देखो, थोड़ा सा मैटर हम समझने की कोशिश करते हैं। वहाँ पर क्या है कि फ्री मूवमेंट है, तो ये चीज़ आप यहाँ पर सोच सकते हैं कि वहाँ पर वीज़ा फ्री मूवमेंट है। एक राइम है 2 कंट्रीज़ के बीच में। तो इसमें क्या है कि 16 किलोमीटर का जो टेरिटोरियल बाउंड्री है उसके बीच में वो लोग वहाँ पर मूवमेंट कर सकते हैं। फाइन। ये चीज़ और भी है साथ में कि 72 आवर्स वहाँ पर वो लोग मूव कर सकते हैं, बैलेट परमिट इशूड किया जाए अगर जो डिजिग्नेटेड अथॉरिटी है उनके द्वारा। तो ये सब पॉइंट हैं, तो इनकी स्टडी करने के लिए ये कमेटी का गठन किया गया। तो ये चीज़ आप यहाँ पर नोट कर लें, कमेटी आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट जो प्रश्न दोस्तों यहाँ पर आपका बन रहा है, इसमें कहा गया है कि वो कौन सा वाटर कंजर्वेशन मॉडल है जो सेलेक्ट हुआ है किसके लिए? नेशनल अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम MGNREGP। सबसे पहले तो इसकी फुल फॉर्म एक बार देख लो कि MGNREGP इसकी फुल फॉर्म है क्या, और जो एक नेशनल अवार्ड दिया गया है, ठीक है, किस वाटर कंजर्वेशन मॉडल के लिए दिया गया है, ये चीज़ आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं। तो दोस्तों उस वाटर कंजर्वेशन मॉडल का नाम है प्रोजेक्ट जल संचय, जो ऑप्शन नंबर 1 है। ठीक है, ये क्या है? ये नालंदा मॉडल ऑफ वाटर कंजर्वेशन है। तो ये चीज़ आप यहाँ पर नोट भी कर सकते हैं। तो जो प्रोजेक्ट जल संचय है ये एक वाटर कंजर्वेशन मॉडल है किसका? ये अभी नालंदा डिस्ट्रिक्ट ने इसको अडॉप्ट किया है। तो यहाँ से ये चीज़ आपसे पूछा सकता है किसने इसको अडॉप्ट किया है? साउथ सेंट्रल बिहार में। तो इसको जो ये अवार्ड है MGNREGP, ठीक है, तो इसमें एक्सीलेंस अवार्ड जो है इस नाम से इनको दिया जाएगा। किसके द्वारा? मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, ये चीज़ आप नोट कर लें। ओके, और कहाँ पर दिया जाएगा? विज्ञान भवन में, न्यू दिल्ली में। फाइन। एक प्रश्न आपका यहाँ पर और बनता है, इसमें कहा गया है कि जो फोर्ब्स की लिस्ट है इसमें वर्ल्ड्स की हाईएस्ट पेड सेलिब्रिटीज़ जो है इसमें टॉप किसने किया है। दोस्तों फोर्ब हर बार एक मैगजीन, जो फोर्ब मैगजीन है, इसकी लिस्ट निकलती है। तो इसमें वर्ल्ड्स हाईएस्ट पेड सेलिब्रिटीज़ के नाम है। तो इसमें टॉप किसने किया है? टॉप किया है दोस्तों, ये किया है सीम कॉम्स ने। ओके, और इनके बारे में पूरी मैं लिस्ट बता रहा हूँ। ये बेसिकली म्यूजिशियंस हैं, बाई प्रोफेशन कौन है? ये म्यूजिशियंस हैं। ठीक है, अब थोड़ी सी लिस्ट के ऊपर हम थोड़ा सा विवरण समझ लेते हैं। देखो, ये हुआ है कि जो हमारे यहाँ के बॉलीवुड बिग स्टार्स हैं, इसमें शाहरुख खान है, ये 65th पोजीशन पर है। 38 मिलियन इनकी अर्निंग्स इस वर्ष है।
ठीक है। सलमान खान जो है वो 71 पोजीशन पर है, 37 मिलियन अर्नड इन 2016 एंड 17। ठीक है, तो ये तो डेटा है। और अक्षय कुमार जो है वो 80th पोजीशन पर है, 35.5 मिलियन डॉलर के साथ में। ठीक है, तो जो फोर्ब्स जो है ये अमेरिका की एक मैगजीन है जो हर एक वर्ष डेटा निकालती है। तो इसमें जो टॉप 3 हैं उनके नाम आप नोट कर लें। ये हैं सीन कॉम्स, 130 मिलियन म्यूजिशियन हैं, और ब्योन्स कॉनल्स, इनकी 105 मिलियन है, ये भी म्यूजिशियन है। और जेके रॉलिंग, ये ऑथर हैं, और इनकी 95 मिलियन डॉलर। ठीक है, ये इतनी जो है इनकी एस्टिमेटेड अर्निंग्स जो है ये 2016-17 में बताएगी। तो इसके हिसाब से इन्होंने ये लिस्ट तैयार हुई है, इसमें इन लोगों ने टॉप किया है। ओके, आप इंडिया की ओर से ये नोट कर लें किन किन लोगों की पोजीशन यहाँ पर आई है। एक क्वेश्चन आपका और यहाँ पर पूछा गया है, इसमें कहा गया है कि वो कौन सा कंट्री है जिसने लॉन्च किया है दुनिया का सबसे छोटा और सबसे सस्ता प्राइवेट जेट, जिसका नाम है बिजन जेट। बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों क्वेश्चन है। तो ये जो लॉन्च किया है ये किया है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूएस का ही ये प्रोडक्ट है। बिजन जेट जो है ये दोस्तों स्मॉलेस्ट भी है और चीपेस्ट प्राइवेट जेट है। ठीक है, एक चीज़ आप यहाँ पर नोट कर लें कि जो ये अभी हाल ही में इसको लॉन्च किया गया, तो इसमें क्या है कि 5 अडल्ट की इसकी कैपेसिटी है। ओके, और सिंगल इसमें एक इंजन बनाया गया है और एक पायलट की हेल्प से ये मूव कर सकता है। फाइन। और अगर बात की जाए तो लगभग 28,000 फीट की ऊंचाई पर ये उड़ भी सकता है। ये इसका कुछ स्ट्रक्चर है। तो अगर मैं इसकी स्पीड की बात करूं तो 345 मील पर आवर इसकी स्पीड आकी गई है। ओके, और ये इसके स्पेसिफिकेशंस हैं। तो आप कंट्री का नाम नोट कर लें। ओके, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें कहा गया कि जीतू राय और हिना सिद्धू जो है ये किस स्पोर्ट्स से एसोसिएटेड है, किस गेम से। तो जैसे ही जीतू राय का नाम आपने कई बार सुना होगा, तो शूटिंग की बात यहाँ पर आती है। तो ऑब्वियसली जब दोनों का नाम एक साथ लिया गया है तो ये शूटिंग से रिलेट करते हैं। तो अभी हाल ही में क्या हुआ कि जो ISSF वर्ल्ड कप है, तो इसमें इन्होंने दोनों लोगों ने, इनकी मिक्स टीम है, जीतू राय और हिना सिद्धू, इन दोनों ने गोल्ड मेडल जीता है मिक्स टीम फॉर्मेट में 10 मीटर एयर पिस्टल में। ठीक है, 10 मीटर एयर पिस्टल में इनको गोल्ड मेडल मिला है। ओके, और ये हुआ कहाँ पर, ये अजरबैजान में इसका वेन्यू था। ओके, तो आप इसको यहाँ पर नोट कर सकते हैं। ठीक है, कहाँ पर, गबाला अजरबैजान में ISSF जो है ये वर्ल्ड कप है, तो इसकी यहाँ पर बात की गई है। फाइन, तो ये चीज़ आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है कि अगर मैं बात करूँ इसकी कैपिटल क्या है, तो ये है बाकू। करेंसी जो है अजरबैजानी मनत, और प्राइम मिनिस्टर कौन है, आर्तुर रज़ीज़ादे। ठीक है, ये अजरबैजान की करेंसी, कैपिटल और वहाँ के प्राइम मिनिस्टर। ये वाला पोर्शन जो मैं बताता हूँ इसको आप ज़रूर नोट कर लिया करें, क्योंकि यहाँ से भी कई बार आपका प्रश्न बनने की संभावनाएँ रहती हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें आपसे पूछा है, हु हैज़ वॉन द 2017 फार्मूला 1 कैनेडियन ग्रांड प्रिक्स टूर्नामेंट। तो आपको बताना है कि 2017 फार्मूला 1 कैनेडियन ग्रांड प्रिक्स जो है ये किसने जीता। तो ये लुइस हैमिल्टन ने जीता। अब किसको हराया, ये भी क्वेश्चन यहाँ पर इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो लुइस हैमिल्टन जो कि ब्रिटिशर्स के हैं और मर्सिडीज गाड़ी चलाते हैं, और इन्होंने कैनेडियन ग्रांड प्रिक्स अपने नाम पर किया 6 टाइम। इनका टाइटल भी याद नोट कर लें, 6 टाइम है। और ये इन्होंने हराया किसको, इन्होंने हराया सेबेस्टियन वेटेल को, जो कि जर्मनी के हैं, और ये फरारी कार के साथ एसोसिएटेड है। फरारी फार्मूला 1 को चलाते हैं ये, और ये ओवरऑल चैंपियनशिप जो है ये हुई। तो इसके बारे में आप यहाँ पर थोड़ी सी डिटेल जो मैंने दी है आप इसको दोस्तों नोट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यानपूर्वक देखना। तो इसमें कहा गया है कि जो IRDAI है, IRDAI की फुल फॉर्म कई बार आपसे पूछी जाती है। तो ये है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो इसने क्या करा कि रिसेंटली टुक ओवर, मतलब एक कंपनी का एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो अपने हवाले कर लिया है। तो उस इंश्योरेंस का आपको नाम बताना है, तो वो है सहारा इंडिया लाइफ इंश्योरेंस। तो अब इसकी जो एडमिनिस्ट्रेशन पावर्स हैं वो किसके पास होंगी, IRDAI के पास में। तो IRDAI ने RK शर्मा को अपॉइंट किया है। ओके, RK शर्मा जो है जनरल मैनेजर हैं IRDAI के। अब ये अपॉइंटेड हुए हैं एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर, बिल्कुल अभी इमीडिएट इफेक्ट से इनको अपॉइंट कर दिया गया है। अब ये मैनेज करेंगे सहारा इंडिया लाइफ इंश्योरेंस कंपनी को। ओके, तो आप एक पॉइंट आप यहाँ पर और भी नोट कर लें, द करंट बोर्ड ऑफ सहारा इंडिया लाइफ इज हेडेड बाय चेयरमैन OP श्रीवास्तव। और इसके चेयरमैन कौन है, सहारा इंडिया लाइफ इंश्योरेंस के चेयरमैन है OP श्रीवास्तव। ये आपके इंश्योरेंस एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, तो इसको ध्यानपूर्वक देखें। और संजय अग्रवाल इज़ अ होल टाइम डायरेक्टर एंड CEO। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं। और ये जो
सहारा इंडिया लाइफ इंश्योरेंस है, ये किसके द्वारा प्रमोटेड है? सहारा परिवार ग्रुप के द्वारा, जिसके हेड कौन है? ये सुब्रता रॉय, जिनको सुप्रीम कोर्ट के इंटरवेंशन के बाद में जेल इनको हुई दोस्तों, क्योंकि इन्होंने कई सारे कस्टमर्स का पैसा खाया हुआ था, उसको ये वापस नहीं कर रहे थे। ओके, तो अभी भी इनके ऊपर इसकी प्रोसीडिंग्स चल रही है। ओके, एक प्रश्न आपका और यहाँ पर बन जाता है, वो ये है कि वो कौन सा इंडियन स्टेट है, विच इंडियन स्टेट हैज़ हाईएस्ट नंबर ऑफ चाइल्ड लेबर, जिसमें सबसे ज़्यादा जो हाईएस्ट नंबर ऑफ चाइल्ड लेबर्स हैं, जो बच्चे हैं वो काम करते हैं, कहीं कोई होटल में काम कर रहा है, कहीं किसी शॉप पर काम कर रहा है, तो इनकी जो एज ग्रुप का डेटा जो है ये अभी हाल ही में आया हुआ है। तो ये क्या है दोस्तों, ये 5 से 6 वर्ष का डेटा जो है एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है CRY, CRY। तो ये क्या है, ये दोस्तों बेसिकली एक NGO है, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। तो इसने अपनी रिपोर्ट तैयार करके बताया है कि एक ऐसा स्टेट है जिसमें हाईएस्ट नंबर ऑफ चाइल्ड लेबर्स हैं, तो आपको बताना है उस स्टेट का नाम है ये दोस्तों उत्तर प्रदेश। ओके, तो अगर मैं डेटा के हिसाब से बताऊं आपको, तो उत्तर प्रदेश में 2,50,672 चिल्ड्रन हैं जो कि इंगेज्ड हैं किसमें, लेबर में। ठीक है, उसके बाद में बिहार आता है 1,28,000, 1,28,000 चिल्ड्रन हैं, और महाराष्ट्र जो है उसका नाम जो है वो 82,847 पर आ जाता है। ओके, तो एक पॉइंट मैं आपको बताना चाहूँगा, CRY जो ये रिपोर्ट है चाइल्ड राइट्स एंड यू, ये NGO इस ऑर्गेनाइजेशन, तो इसके फाउंडर कौन थे, ये थे रिपिन कुमार। ठीक है, CRY के फाउंडर। अब इन्होंने एक बात कही थी, इन्होंने कहा था नंबर्स डोंट काउंट, इवन इफ़ यू कैन चेंज वन लाइफ इट मीन्स अ ग्रेट डील फॉर अस। अगर दोस्तों आप किसी एक ऐसे बच्चे की लाइफ अगर चेंज कर सकते हैं, उसको इन चीज़ों से दूर करके एक शिक्षा का माहौल दे सकते हैं, तो ये अपने आप में एक बहुत ही बड़ी डील होगी। तो इन्होंने कहा नंबर्स मैटर नहीं करते, एटलीस्ट यू आर डूइंग समथिंग फॉर ह्यूमैनिटी। ओके, तो अगर आपको भी कभी ऐसा कोई मौका मिले जिसमें आप किसी अंडर प्रिविलेज्ड चाइल्ड की हेल्प कर सकें, या फिर आपको लगता है कि इसको किसी तरह से एजुकेशन अफोर्ड करा सकते हैं, आप इतने कैपेबल हैं, तो आप ज़रूर इस इनिशिएटिव में आगे आएँ और उनको इन सब चीज़ों से दूर करें। ठीक है, क्योंकि वो कल का फ्यूचर है और उनको इन रास्तों से निकालना बहुत ही ज़रूरी है। तो इसके लिए बहुत ही सारे ऑर्गेनाइजेशंस वर्क करते हैं। आपने कैलाश सत्यार्थी का नाम भी सुना होगा, तो वो भी जो चिल्ड्रंस हैं, लेबर होते हैं, तो उनके लिए वो लोग वर्क कर रहे थे, उनको नोबेल पीस प्राइज़ भी दिया गया। तो इस तरह से बहुत सारे ऐसे लोग हमारे यहाँ दुनिया में हैं जो कि इन लोगों के लिए भी वर्क करते हैं। फाइन, एक प्रश्न आपका और यहाँ पर बनता है, इसमें दोस्तों कहा गया है कि वो कौन सा स्टेट गवर्नमेंट है जिसने एक MOU, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है। ठीक है, किसके साथ में, ब्रिटिश काउंसिल के साथ में, फॉर क्वालिटी एजुकेशन के लिए। तो ये आपको बताना है कि उस स्टेट गवर्नमेंट का नाम। तो ये आपका क्वेश्चन डायरेक्टली यहाँ से पूछा जाएगा। तो वो स्टेट का नाम है दोस्तों सिक्किम। ठीक है, तो सिक्किम जो है वो ऐसा स्टेट है जिसने ब्रिटिश काउंसिल के साथ में एक MOU साइन किया है क्वालिटी एजुकेशन के लिए। ओके, और ये MOU जो है इम्प्रूव करेगा जो एजुकेशनल स्ट्रक्चर है सिक्किम में स्कूल्स का, उनको ये और भी ज़्यादा इम्प्रूव करेगा। फाइन, एक प्रश्न आपसे ये पूछा गया है कि 2017 G7 इन्वायरमेंटल मिनिस्ट्री मीटिंग जो है ये कहाँ पर हेल्ड हुई, किस सिटी में। तो ये दोस्तों बोलोगना में। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा हम समझ लेते हैं कि जो मीटिंग ये हेल्ड हुई है बोलोगना इटली में जो कि है, इसका मेन इशू था इशूज रेंजिंग फ्रॉम द क्लाइमेट चेंज टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड लेटर एट सी। ठीक है, ये इस इशूज़ के लिए था। तो इसमें क्या था कि जो फॉरेन जो इन्वायरमेंट मिनिस्टर्स हैं, ठीक है, वो यहाँ पर आए और उन्होंने इस मीटिंग को अटेंड किया। तो अगर बात की जा रही है G7 एनवायरमेंटल मिनिस्टर्स की, तो 7 कंट्रीज़ के नाम नोट कर लें, US, UK, फ्रांस, जर्मनी, इटली, कनाडा एंड जापान। ओके, और साथ में जो कमिश्नर्स हैं यूरोपियन यूनियन के फॉर इन्वायरमेंट एंड क्लाइमेट, तो उन लोगों ने साथ में मिलकर इस मीटिंग में पार्टिसिपेशन किया। अब अगर बात की जाए इसका, देखो वेन्यू पूछा जा सकता है, वेन्यू बहुत ही ज़रूरी है। तो ये है इटली का बोलोगना। ओके, और इटली की कैपिटल की बात की जाए तो वो है रोम, और करेंसी है यूरो, और वहाँ के प्राइम मिनिस्टर कौन है, पाओलो गेंटिलोनी। ठीक है, ये चीज़ आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं। अगला जो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है कि इंडिया फर्स्ट कनाल टॉप सोलर PV सिस्टम हैज़ सेटअप इन विच स्टेट। तो भारत का पहला कनाल टॉप सोलर PV सिस्टम जो है ये कहाँ पर सेटअप हुआ, तो ये चीज़ आपको यहाँ पर बताना है। तो ये कहाँ पर है, ये महाराष्ट्र में। फाइन, इस क्वेश्चन को आप नोट कर लें। इसकी थोड़ी बैकग्राउंड डिटेल क्या है कि NTPC ने इसको कमीशन किया है 150 किलोवाट, इंडियाज़ फर्स्ट कनाल टॉप सोलर PV सिस्टम ऑन कूलिंग वाटर। CW की का मतलब होता है कूलिंग वाटर चैनल, एंड इट्स 2320
मेगावाट मोंडा थर्मल पावर प्रोजेक्ट्स नियर नागपुर इन महाराष्ट्र। ओके, तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, तो आप इसको यहाँ पर नोट कर सकते हैं। अगला जो दोस्तों प्रश्न है, इसमें कहा गया है कि वो कौन सा स्टेट गवर्नमेंट है जिसने लॉन्च किया है पशु बाजार वेबसाइट ऑनलाइन कैटल सेल करने के लिए। तो उस राज्य सरकार का नाम आपको बताना है जिसने पशु बाजार, एक वेबसाइट है जो ऑनलाइन सेलिंग और परचेजिंग होगी, जो पशु होते हैं उनकी, ओके, जो कैटल होते हैं, कैटल सेल परचेजिंग ऑनलाइन, ठीक है। तो ये इनका एक ई मार्केट प्लेस होगा, तो उसको लॉन्च किया है तेलंगाना ने। फाइन, तो ये चीज़ आप यहाँ पर नोट कर लें। और जो तेलंगाना की गवर्नमेंट है, इसने इसको लॉन्च किया है पशु बाजार, जिससे कि जो किसान हैं अब वो अपने पशुओं को लेकर किसी एक ऐसे प्लेस पर नहीं जा पाएंगे, ओके, जहाँ पर उनका कॉस्ट या फिर उनका एक्स्ट्रा टाइम या फिर ये सब चीज़ें उनकी वहाँ पर बच सकती हैं। तो इसके लिए एक पोर्टल है pasubazaar.telangana.gov.in। तो यहाँ से ही ये अपनी पशु की जो है प्राइसिंग सेट कर सकते हैं, खरीद सकते हैं और उसको परचेस कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ आप यहाँ पर नोट कर लें। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें कहा गया है हु अमंग द फॉलोइंग इज द प्रेजेंट यूनियन मिनिस्टर ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज। अभी आपको बताना है कि अभी करंटली जो यूनियन मिनिस्टर ऑफ द फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज जो है ये कौन है, ये है हरसिमरत कौर बादल। अब ये न्यूज़ में क्यों आया, मैं आपको बताना चाहूँगा, क्योंकि बिहार गवर्नमेंट जो है वो अपना एक जो वहाँ का पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है उसका एक सोशल ऑडिट करवा रही है। ओके, तो आप यहाँ पर ये नोट कर लें कि जो बिहार गवर्नमेंट है ये सोशल ऑडिट करवा रही है किसका, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जो PDS स्कीम होती है जिसके थ्रू दोस्तों राशन दिया जाता है। ओके, और इसका इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन हुआ है या नहीं हुआ है, किस तरह से मनी को यूज़ किया गया है। ओके, तो आपने देखा होगा राइट टू फूड एक्ट 2013, ये एक्ट जो है इसके व्याप पर यहाँ पर बात की गई है। फाइन, तो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 का है ये, या फिर राइट टू फूड एक्ट 2013 का, ये दोनों चीज़ें सेम है। तो बिहार जो है वो फर्स्ट स्टेट है जो इम्प्लीमेंट कर रहा है इसको। इसने इम्प्लीमेंट किया था फरवरी 1, 2014 से, ठीक है। तो इसका सोशल ऑडिट हो रहा है जो कि ऑफिशियल रिकॉर्ड्स चेक होंगे और इसमें बताया जाएगा कि जो एक्चुअल अमाउंट स्पेंड हुआ है या फिर किस तरह से सर्विसेज का लाभ लोगों को मिला है या नहीं हुआ है, तो इसका एक सोशल ऑडिट है, ठीक है। तो ये जो है डिपार्टमेंट आ जाता है यूनियन मिनिस्टर ऑफ द फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ के अंतर्गत में, तो इस वजह से ये न्यूज़ में आया, ठीक है। तो हरसिमरत कौर बादल जो है ये कौन है, ये है मिनिस्टर ऑफ द फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़। अब मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, यहाँ पर ये चीज़ आप नोट कर लें। तो जो आपका राइट टू फूड एक्ट है, ओके, राइट टू फूड एक्ट कहें या फिर आप इसको कहें नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2017, दोनों नाम सेम है, ओके। और इसके अंतर्गत क्या है, एलिजिबल जो भी पर्सन होंगे उनको 3 रुपये पर केजी के हिसाब से राइस चावल दिए जाएंगे, और वीट जो है वो 2 रुपये पर केजी, ठीक है। और कोरस गेन्स जो है 1 रुपये पर केजी मंथ, सब्जेक्ट टू मैक्सिमम 5 केजी पर मंथ, ठीक है। तो ये जो है आंकड़े बताते हैं कि कितना राशन किस पर्सन को किस हिसाब से दिया जाता है राइट टू फूड एक्ट में, ठीक है। एक दोस्तों प्रश्न आपका यहाँ पर और बन जाता है, इसमें कहा गया है कि युग पुरुष भारत रत्न अटल जी, ठीक है। तो इस बुक के ऑथर कौन है ये आपको बताना है। हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक युग पुरुष भारत रत्न अटल जी। तो इसके ऑथर हैं रमेश पोखरियाल, ठीक है। तो ये चीज़ आप यहाँ पर नोट कर लें। अभी क्या हुआ कि लगभग 450 पेज की बुक है, तो जिसका नाम है युग पुरुष भारत रत्न अटल जी। तो इन्होंने प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है प्रणब मुखर्जी जी, इनको इन्होंने ये बुक भेंट की है, इनको हैंड ओवर किया है। और जो अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, अटल जी, वो भारत के 10th प्राइम मिनिस्टर थे, ठीक है। तो ये चीज़ भी आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं। अगला जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें आपसे कहा गया है द 16th नॉर्थ ईस्टर्न रीजन कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन, जिसको हम कहते हैं NERCPA। तो पहले तो आप इसकी फुल फॉर्म नोट करें, नॉर्थ ईस्ट रीजन कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन, जिसको हम कहते हैं NERCPA। तो ये जो कॉन्फ्रेंस है ये कहाँ पर, किस सिटी में अभी हाल ही में हुई, ठीक है। तो ये किस में हुई, तो ये हुई इम्फाल, ठीक है। तो ये चीज़ आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं, इम्फाल में। और इसका इनोग्रेशन किसने किया, लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन ने इसका इनोग्रेशन किया। और ये जो कॉन्फ्रेंस है ये डेलिब्रेट करती है 3 सिग्निफिकेंट थीम्स के ऊपर, जो है नॉर्थ ईस्ट एंड लुक ईस्ट पॉलिसी, और स्पेशल प्लान फॉर डेवलपमेंट ऑफ रेलवेज, एयरवेज एंड सरफेस रोड, और साथ में इनलैंड वाटरवेज। तो 3 चीज़ों के ऊपर इसका प्रॉपर स्ट्रक्चर, ये इस पर मोटिव है, ठीक है, इस पर आधारित है।
तो ये चीज़ आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं, जिससे कि कनेक्टिविटी फॉर द स्पीडी इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। मतलब बात की जाए कि जो ये कॉन्फ्रेंस है इसका बेसिक मुद्दा क्या है, जो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है यहाँ का इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो सके। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होने के लिए वहाँ पर जो ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी है उसको इम्प्रूव करना होगा, जैसे कि रेलवे, एयरबेस और सरफेस रोड इनके लिए, और इनलैंड वाटर बेस के लिए, जिससे कि वहाँ का स्पीडी इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो सकेगा नॉर्थ ईस्ट रीजन का। ठीक है, ये चीज़ आप नोट कर लें। और साथ में एंड सेटिंग अप ऑफ अ चैप्टर ऑफ स्पीकर्स रिसर्च इनिशिएटिव। तो क्वेश्चन पूछा सकता है कि वेयर सेटिंग अप ऑफ चैप्टर ऑफ स्पीकर्स रिसर्च इनिशिएटिव इन नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, तो आप बताएंगे इम्फाल। ठीक है, और किसने इसका इनॉग्रेशन किया, स्पीकर सुमित्रा महाजन ने। ठीक है, ये दोस्तों इंदौर से लोकसभा सांसद हैं बीजेपी की, और अभी ये लोकसभा की स्पीकर भी है। फाइन, तो ये चीज़ आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें कहा गया है आपसे वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स विल बी सेटअप इन विच इंडियन स्टेट। दुनिया की सबसे बड़ी, सबसे लार्जेस्ट रिफाइनरी जो है और पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स जो है वो कौन से राज्य में सेटअप होगा। ठीक है, ये आपको बताना है। तो ये होगा महाराष्ट्र में। फाइन, तो ये चीज़ आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं। इसमें कुछ 3 पॉइंट जरूरी हैं जो स्टेट ऑन फर्म्स हैं, बेसिकली आईओसी और बीपीसीएल और एचपीसीएल, ये 3 लोग का ज्वाइंट एग्रीमेंट है। ठीक है, ये तीनों मिलकर इस बिगेस्ट रिफाइनरी को बनाएंगी रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट में ये रिफाइनरी बनेगी। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि जो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन है इसकी सबसे ज़्यादा हिस्सेदारी होगी, 50% स्टेक होंगे, और बाकी एचपीसीएल जो हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड है और पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड बीपीसीएल है, इनकी 25%। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें आप यहाँ पर नोट कर लें। फाइन, अगला जो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें कहा गया है कि वो कौन सा कंट्री है जो को पार्टनर कंट्री है बर्ड्स बिगेस्ट फूड फेयर फेस्टिवल, जिसका नाम है ANUGA 2017। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि इसमें से कौन सा बिगेस्ट फूड फेयर फेस्टिवल जो होता है ये होता है। तो उसमें आप नाम लगाएंगे ANUGA अनुगा 2017। ठीक है, तो इसका को पार्टनर कंट्री कौन है, ये दोस्तों इंडिया। अब ये हो कहाँ पर रहा है तो ये भी आपको पता होना जरूरी है, क्योंकि क्वेश्चन दोनों जगह से बनेगा। फाइन, तो ये चीज़ आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं। ओके, और ये हो कहाँ पर रहा है, ये हो रहा है जर्मनी में। ठीक है, तो ये चीज़ आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं। को पार्टनर जो है वो भारत है, और हो कहाँ पर रहा है, ये हो रहा है जर्मनी में। फाइन, तो ये चीज़ आप यहाँ पर नोट कर लें। और भारत जो है ये ग्लोबल ट्रेड फेयर जो है, ये ग्लोबल फूड ट्रेड फेयर है बेसिकली, ANUGA। तो कई लोग क्यूरियोसिटी होगी कि ANUGA इसकी फुल फॉर्म क्या है, तो आप ये एक्रोनिम नोट कर लें। ठीक है, ये एक वहाँ की लैंग्वेज में लिखा हुआ है, एलिगमाइन नर्गस अन। ठीक है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। इसका मतलब होता है जनरल फूड एंड नॉन एसेंशियल प्रोविजंस एग्जीबिशन जो है ये वर्ल्ड्स बिगेस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रेड फेयर फॉर फूड एंड बेवरेजेस ट्रेड होता है। ठीक है, मतलब कि फूड फेयर है ये कम्प्लीटली। ओके, और जो हमारे यहाँ के मिनिस्ट्री ऑफ द फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ हैं श्रीमती हरसिमरत कौर बादल, ठीक है, तो इन्होंने एड्रेस किया एक जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में। तो इन्होंने इसमें बताया कि अनुगा जो है, अनुगा में भारत जो है वो को पार्टनर कंट्री के तौर पर आया है। ओके, और ये कहाँ पर हो रहा है, ये हो रहा है जर्मनी में, वेन्यू का नाम है कोलेगन। ठीक है, तो ये पॉइंट दोनों चीज़ें आप यहाँ पर नोट कर लें। और भारत जो है वो पार्टनर कंट्री है इसका 2017 ANUGA का। फाइन, तो दोस्तों अगली वीडियो में मैं आपसे फिर मिलूंगा, तब तक उससे पहले एक क्वेश्चन हमारा लास्ट एक और बचा हुआ है। इसमें कहा गया है हु हैज़ लॉन्च्ड मिशन रेट्रोफिटमेंट टू एनहांस द पैसेंजर्स एक्सपीरियंस। तो देखो रेट्रोफिटमेंट मिशन जो है ये है क्या, ये आपको समझना पड़ेगा। ये दोस्तों जो हमारे यहाँ के रेल मंत्री हैं सुरेश प्रभु, तो इन्होंने क्या करा कि हम लोगों के कंफर्ट के लिए एक मिशन, एक मेगा प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। तो इसके अंतर्गत क्या होगा, जो कोचेस हैं, पुराने कोचेस हैं, तो जिसमें 40,000 जो कोचेस हैं तो इनको रिनोवेट किया जाएगा, मतलब इनको फिर से इनको हमारे कंफर्ट के अकॉर्डिंग सेट किया जाएगा। और ये मिशन जो है इसको हमने नाम दिया है रेट्रोफिटमेंट। ठीक है, ये चीज़ तो है, तो जो कस्टमर हैं उनका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा हो। तो आपसे पूछा जाएगा कि किसने इसको लॉन्च किया, तो रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने इसको लॉन्च किया। फाइन, तो इसके बारे में कुछ पॉइंट बहुत ज़रूरी हैं, आप इनको नोट भी यहाँ पर कर सकते हैं। ओके, एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगा कि इसमें जो ये रेट्रोफिटमेंट प्रोजेक्ट है, तो इसके तहत क्या है कि जो रेलवे के कोच हैं उनका इंटीरियर बदला जाएगा पहली चीज़, और उसके बाद में क्या है कि इनमें कुछ ऐसे सेफ्टी फीचर्स लगाए जाएंगे जिसके अंतर्गत क्या होगा, जिसमें कि LED लाइट्स हैं
और ब्रांडेड फिटिंग्स हैं और स्मोक डिटेक्टर्स अलार्म है, तो ये चीज़ें लगाई जाएंगी। फाइन, तो मतलब कि इंटीरियर जो अंदर होगा डिब्बे का वो चेंज होगा। ओके, प्लस इसमें कुछ सेफ्टी डिवाइसेस लगाई जाएंगी। ओके, तो कम्प्लीटली जो है पूरा का पूरा कायाकल्प होगा किसके, जो रेल के डिब्बे होंगे उनका। तो मिशन रेट्रो फिटमेंट, ठीक है, ये प्रोजेक्ट का नाम है, तो आप ये चीज़ नोट कर सकते हैं। और 40,000 कोचेज जो हैं इसमें इनको रीइनोवेट करा जाएगा फिर से, ठीक है। अगली वीडियो में दोस्तों मैं आपसे मिलूंगा, तब तक आप यहाँ पर जो जून का सेकेंड वीक का पार्ट 1 है वो भी देख सकते हैं, और अदर पार्ट भी यहाँ पर आप देख सकते हैं। लोगों पर क्लिक कर लें और इसका PDF जो है ये आपको इस वेबसाइट पर मिल जाएगा। आप currentaffairsfunda.com पर जाएं और इसके डाउनलोड सेक्शन में जाएं, आपको वहाँ पर सबसे ऊपर पर ये चीज़ मिल जाएगी। सो थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड हैव अ गुड डे।